हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे जालोर का चौहान वंश। सबसे पहले एक शासक हुए थे कीर्तिपाल चौहान की बात करें 1181 से 82। ये नाडोल के अलन चौहान का क्या था, पुत्र था। प्रारंभ में इसने चालुक्यों के सामंत के रूप में कार्य किया तथा चालुक्यों की सहायता से मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित कर चित्तौड़ पर क्या किया, अधिकार किया। सामंत सिंह के भाई थे कुमार सिंह ने चालुक्यों की सहायता से चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया। अतः कीर्तिपाल ने जालोर दुर्ग पर अधिकार कर जालोर में चौहान वंश की क्या की, स्थापना की। मोहनत नैन्सी ने कीर्तिपाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि कीतु एक महान राजपूत शासक था। प्रश्न बन सकता है कि जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो कीर्तिपाल चौहान। और कीतु किसने कहा था, तो मोहनत नैन्सी ने। उसके बाद में जो शासक आता है समर सिंह की बात करें, यह कीर्तिपाल चौहान का पुत्र था। इसने अपनी पुत्री लीला देवी का जो विवाह है चालुक्य शासक भीम सिंह द्वितीय के साथ किया। अतः इसी के काल में जालोर के चौहानों का चालुक्य के साथ प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। उसके बाद में समर सिंह के बाद उदय सिंह क्या बना, शासक बनता है। उसके बाद में उदय सिंह की बात करें 1205 से 57 ईस्वी, ये जालोर के चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो कौन था, उदय सिंह। इसने अपने पुत्र चासिंग देव की पुत्री रूपा देवी का विवाह मेवाड़ के जो शासक थे जैत्र सिंह गोहिल के पुत्र तेज सिंह के साथ किया। इस प्रकार इसी के काल में मेवाड़ के साथ जालोर के चौहानों का प्रथम बार वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। उदय सिंह ने तुर्कों को पराजित कर नाडोल व मंडोर पर अधिकार किया। चालुक्य शासक लवण प्रसाद को पराजित कर गुजरात के सीमावर्ती भूभाग पर अधिकार किया। उदय सिंह ने दिल्ली के दो सुल्तानों को पराजित किया जो निम्नलिखित हैं। 1228 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को क्या किया, पराजित किया। उसके बाद में 1254 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को भी पराजित किया। उसके बाद में शासक आता है चाचक देव की बात करें 1257 से 72 ईस्वी। समकालीन जो दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद बलबन, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ये उपाधि धारण करने वाला जालोर का प्रथम चौहान शासक था चाचक देव। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण के भय के कारण नासिरुद्दीन महमूद व बलबन ने जालोर अभियान चाचक देव के समय नहीं किया। उसके बाद में सामंत सिंह की बात करें 1282 से 96, इसकी जो सुल्तान थे बलबन जलालुद्दीन खिलजी था। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन का जालोर पर असफल आक्रमण था। इस समय सामंत सिंह ने चालुक्यों की सहायता से इसे लौटने के लिए विवश कर दिया था। 1296 ईस्वी में दिल्ली में अलाउद्दीन सुल्तान बना। तब सामंत सिंह ने अपने पुत्र कानड़ देव के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया था, ठीक है ना। उसके बाद में आता है कानड़ देव चौहान की बात करें 1296 से 1311 ईस्वी। इसके समकालीन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। कारण पद्म नाम कानड़ देव। प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के समय कानड़ देव ने मार्ग देने से मना किया तथा गुजरात से लौटते शाही सेना पर आक्रमण किया जो युद्ध का एक कारण बना। उसके बाद में बात करें फरिश्ता या तारीख फरिश्ते के अनुसार आरंभ में कानड़ देव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है ना। परंतु अलाउद्दीन ने अपने दरबार में कानड़ देव का अपमान किया जो कि युद्ध का कारण बना। मोहनत नैन्सी की बात करें नैन्सी ख्यात में, इसके अनुसार आरंभ में कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा तथा कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव के मध्य एक पक्षीय प्रेम युद्ध का क्या बनता है, कारण बनता है। खजाइन उल फतूह जिसमें कि अमीर खुसरो की बात करें तो अलाउद्दीन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा युद्ध का कारण बना। यही युद्ध का सर्वमान्य कारण भी था। अलाउद्दीन के सिवाना पर विजय की बात करें 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना पर सैनिक अभियान भेजा। इस समय सिवाना के जो शासक थे शीतलदेव चौहान थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इस युद्ध में भाग लिया था, ठीक है ना। बावले सरदार के विश्वासघात के कारण सिवाना के दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हुआ। इस समय सिवाना के दुर्ग में राजपूतों ने साका किया जिसमें जौहर का नेतृत्व रानी मैना दे तथा केसरिया का नेतृत्व शीतलदेव चौहान द्वारा किया गया। अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद किया तथा इसका प्रशासक कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त किया। अलाउद्दीन की जालोर विजय 1311 ईस्वी। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में ही अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर सैनिक अभियान भेजा। प्रारंभिक असफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं इस युद्ध में भाग लिया। दैया सरदार बिक्काकी के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन ने इस दुर्ग पर विजय प्राप्त की। इस समय दुर्ग में एक शाखा हुआ जिसमें जौहर का नेतृत्व रानी देसल देव द्वारा किया गया तथा केसरिया का नेतृत्व कानड़ देव चौहान ने किया। कानड़ देव अपने पुत्र वीरमदेव सहित वीरगति को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया, जलालाबाद किया तथा दुर्ग में स्थित संस्कृत विद्यालय को मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया जिसे अलाउद्दीन की मस्जिद या तोप मस्जिद भी कहा जाता है। अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन गुर्ग को ही यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। उसके बाद में कानड़ देव के भाई मालदेव सोनग्रा ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की। मालदेव सोनग्रा को मूंछों वाला
राजा भी कहाँ गया, तो ये टॉपिक था अपन के जालोर के चौहान वंश के बारे में।